मेरा बेटा फाइनल्स आपके 22 जून से स्टार्ट होने हैं और ऑनवर्ड आपका 1 से 1.5 हफ्ता जो आपका लगता होता है वही। जी ठीक हो गया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। लोशन लगाया है ऊपर, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम कुछ?
अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी मैम। वालेकुम सलाम मैम। स्क्रीन भी शेयर्ड है? जी हो रही है। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हमने मिड टर्म से पहले ओएसआई मॉडल पढ़ा था। ओएसआई मॉडल के बाद सबसे पहले हमने फिजिकल लेयर की सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी कि क्या क्या उसके काम है, और उसके ऊपर हमने 4 चैप्टर तकरीबन पढ़े थे। उसके बाद हमने डाटा लिंक लेयर पे सेकंड लेयर जो थी हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर भी हमने 2 चैप्टर्स उसके कवर किए। एक हमारे पास था डाटा लिंक कंट्रोल और दूसरा हमारे पास एरर करेक्शन और डिटेक्शन के मेथड्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने क्या करना है, लॉजिकल एड्रेसिंग का पढ़ना है। लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर हमने आईपी एड्रेसेस पढ़ने हैं, IPv4 और IPv6। और IPv4 के अंदर भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या किस किस तरीके से काम हो रहा है। हमारे उसमें क्लासफुल एड्रेसिंग आ जाएगी और क्लासलेस एड्रेसिंग आ जाएगी, तो उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर IPv4 हमारे पास क्या है जी, हमारा IPv4 है 32 बिट एड्रेस है, जो कि हमारे पास डिफाइन करता है किसी भी, तो कोई भी हमारी डिवाइस, कोई भी राउटर, कोई भी एंड मशीन हमारी जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, इंटरनेट से उसे एक एड्रेस मिलता है जिसे लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है या फिर आईपी एड्रेस कहा जाता है। और उस आईपी एड्रेस से आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कौन सी मशीन है। तो जो आईपी एड्रेस मिलता है वो आईपी एड्रेस के 2 वेरिएंट्स हैं, एक IPv4 दूसरा IPv6। IPv4 जो है वो 32 बिट के साथ काम करता है और IPv6 जो है वो 128 बिट्स के साथ काम करता है। और हमारे पास आईपी एड्रेस की अगर बात की जाए, लॉजिकल एड्रेस की भी, तो हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने डायग्राम देखी थी कि हमारा आईपी एड्रेस सेम रहता है। एक पैकेट हमारा एक मशीन से जब तक दूसरी मशीन तक जाना है, दरमियान में जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस से गुजर कर जाना है, हर जगह पे हमारा आईपी एड्रेस सेम रहता है। तो वहां पे भी हमने ये चीज नोट की थी कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो यूनिक होता है और यूनिवर्सली डिफाइंड होता है। किस चीज के लिए? आपके डिवाइसेस की कनेक्शन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब इसमें हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो कुछ है एड्रेस स्पेस नोटेशन वगैरह, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग और नेट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो आईपीवी एड्रेस के बारे में हमारे पास ये 32 बिट लॉन्ग आपके पास आईपी एड्रेस होता है। 32 बिट लॉन्ग में आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। आपके पास 32 बिट्स को हमने 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर देना है, और वो 4 ऑक्टेट्स जो हैं वो क्लासेस डिफाइन करेंगी कि आपके पास 5 क्लासेस को यहाँ पे क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर। अब जो क्लासफुल एड्रेसिंग है उसे मजीद 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। अब ये जो क्लासेस हैं, सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो IPv4 ही यूज करेंगी और IPv4 के 32 बिट एड्रेस ही यूज करेंगी। लेकिन इस 32 बिट एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपका जो क्लासेस हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंगली आपका जो नेटवर्क एड्रेस, आपका हर क्लास की नेटवर्क आईडीज और होस्ट आईडीज जो हैं वो डिफर कर जाएंगी। तो वो देख लेते हैं कि आपके पास किस तरीके से वो काम करती हैं। 1 मिनट रुके बच्चे, मेरे कॉल आ रही है जरा मेरी। अम्मी गोगे दा फोन आया सारे सलाम फेर के वेख लियो। ओके जी, ये हमने देख लिया कि आपका IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट लॉन्ग होता है, यूनिक होता है, आपके पास डिफाइन किया जाता है। एक डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ एक आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपका यूनिक होगा, यूनिवर्सल होगा ओवर द इंटरनेट। तो कोई भी एक आईपी एड्रेस एक मशीन को अगर असाइन कर दिया गया है तो इट मीन्स वो किसी और मशीन को असाइन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये दूसरा नोट क्या है कि
जो है एड्रेसेस जो है वो आपके यूनिक और यूनिवर्सल होते हैं। अब आपके पास उस पे जाने से पहले, क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एड्रेस स्पेस क्या है। एड्रेस स्पेस है मेरा बेटा कि आपके पास कितने आईपी एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि IPv4 में कितने एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगी, एड्रेस स्पेस। तो आपके पास क्योंकि 32 बिट लॉन्ग आपका IPv4 सपोर्ट करता है, 32 बिट लॉन्ग आईपी एड्रेस आपका IPv4 असाइन सपोर्ट करता है, तो 32 बिट के अकॉर्डिंगली आपके पास 2 की पावर 32 एड्रेस स्पेसेस मौजूद है। मतलब क्या है, 2 की पावर 32 मतलब कि आपके पास 4 करोड़ से ज्यादा आपके पास आईपी एड्रेसेस ओवर द इंटरनेट असाइन किए जा सकते हैं एट अ टाइम मशीन्स को। ये कहता है IPv4 कि आपके पास जब भी हमने यहाँ पे बात करनी है तो हमने बात करनी है 2 की पावर के साथ। जब भी मैंने आईपी एड्रेसेस काउंट करने हैं, जब भी नेटवर्क आईडी काउंट करनी है, जब भी होस्ट आईडीज काउंट की जानी है, जब भी एड्रेस स्पेस काउंट की जानी है, सारे के सारे काम करने हैं 2 की पावर के साथ। 2 की पावर के साथ आपके पास जितनी भी बिट्स होंगी, आपने उन बिट्स को कैलकुलेट करना है। 2 की पावर n बिट्स है आपके पास अगर, तो आपके पास उतने ही आपके पास एड्रेस स्पेस आ जाएंगे, उतने ही आपके पास आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे, उतने ही आपके पास नेटवर्क आईडीज आ जाएंगी, उतने ही आपके पास होस्ट आ जाएंगे। अब नेटवर्क आईडी और होस्ट क्या है वो फर्दर हम जब आगे पढ़ते हैं वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद है जी मेरा बेटा अगली जो चीज है वो है आपके पास नोटेशंस कि आपके पास IPv4 की नोटेशन क्या होती है। तो ये मेरा बेटा IPv4 की नोटेशन है। IPv4 जो है वो आपके पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करती है। गोगे दा फोन बंदा है जो पता नहीं। अच्छा मैं क्लास में IPv4 आपके पास नोटेशन जो है उसकी रिप्रेजेंट करती है। आपके पास इसमें दो नोटेशन यूज की जाती हैं। एक आपके पास है डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो कि हम यूनिवर्सली यूज करते हैं, हम एक्चुअल में जो यूज करते हैं वो आपके पास है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन यहाँ पे कौन सी है, ये वाली आपके पास। डेसिमल आपके पास ये वैल्यूज और डॉटेड आपके पास ये जो डॉट से इसे रिप्रेजेंट सेपरेट किया गया है। अब ये डॉट से क्या सेपरेट किया गया और किस तरीके से सेपरेट किया गया है, ये आपके पास यूज करते हैं 4 ऑक्टेट्स। एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ये आपके पास 8 बिट्स का पहला ऑक्टेट है, 8 बिट्स का दूसरा, 8 बिट्स का तीसरा और 8 बिट्स का चौथा ऑक्टेट है आपके पास। तो टोटल ये मिलाकर आपके पास 32 बिट्स बन जाती हैं। तो 32 बिट्स के अकॉर्डिंगली आपके पास ऑक्टेट जो है ये आपके पास सेपरेट किया जाता है एक ऑक्टेट को डॉट से। तो इसलिए ये आपके पास है डॉटेड डेसिमल नोटेशन और ये है आपके पास बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन में आपके पास किस तरीके से काम किया जाता है, आपके पास जो भी आईपी एड्रेस है, जो भी आईपी एड्रेस है, हमने जो मिड टर्म से पहले मैंने क्वेश्चन भी दिया था मिड टर्म में, जिसमें मैंने आपके पास बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में मैंने कन्वर्जन मांगी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि 1248 वाले कॉन्सेप्ट से आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो आपने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, अलबत्ता मैं वो मैंने शायद सिखाया भी था या नहीं सिखाया था उसके बाद, तो अलबत्ता मैं वो बता देती हूँ यहाँ पे। इसके लिए जरूरी है क्या है वो स्कीम क्या है आपके पास 1 2 4 8 16 32 64 128। अब ये किस तरीके से निकलती है, ये अगर आपको ऐसे नहीं भी याद रहती तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 0 से लेकर आपके पास ये 2 की पावर 7 तक चल रहा है। आपने पावर 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 2 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। तो ये इस तरीके से आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा। अब आपने कोई भी वैल्यू अगर निकालनी है, कोई भी आपने अगर वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल हम इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं 128 को, तो 128 किस तरीके से बनेगा, आपने सिर्फ 128 को 1 कर देना है, बाकी ऑल जीरोस आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 128, ये देखने आपके पास 1 ऑल जीरोस। अगर 11 की बात की जाए तो 11 किस तरीके से कन्वर्ट होगा, आपके पास 11 ये 16 जो है ये 11 से बड़े हो जाते हैं, इसलिए वहां पे तो आपके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने इनमें से कुछ को ऐड अप करना है, किस किस को ऐड अप करेंगे तो आपके पास 11 बन जाएगा। 8 को ऐड अप करेंगे, 2 को और 1 को, तो आपके पास 8 + 2 10 और 1 11। तो आपके पास 8 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे 1 आ जाएगा, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी ऑल जीरोस। तो ये आपके पास 11 की कन्वर्जन बन जाएगी। ये देख लें जिस तरीके से आपके पास टेट्रा 0
1011, तो ये आपके पास इस तरीके से कन्वर्जन हो जाती है। तो ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर आपको बाइनरी गिवन है तो आप डेसिमल निकाल सकते हो, अगर आपको डेसिमल गिवन है तो आप बाइनरी भी निकाल सकते हो। तो ये आपने चीज याद रख लेनी है। अलबत्ता जो नोटेशन है, हम नोटेशन की बात कर रहे थे, नोटेशन आपके पास IPv4 में क्या होती है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है। तो आपके पास ये एक IP एड्रेस गिवन है 128.11.3.1, तो ये एक आपके पास IP एड्रेस बन रहा है। ये किस क्लास का बन रहा है, ये क्लास A का। अब ये क्लासेस क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं कि क्लासेस क्या हैं और किस तरीके से काम करती हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा IP एड्रेस किस मैम ये क्लास का क्लास है। बी का आईपी नहीं है, क्या चीज? ये क्लास बी बी का का, आईपी क्लास नहीं बी का 0 से लेकर 127 तक आपके पास क्लास A है, और 128 जो है आपके पास क्लास B में आ जाता है। है। मैम वैसे 127 क्या चीज दोबारा? यूज तो नहीं होता, 127 वो हमारे लोकल होस्ट के लिए नहीं यूज होता। वो हमारे लोकल होस्ट के लिए यूज नहीं होता, वो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। वो आगे जब मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ तो मैं तब भी आपको बता देती हूँ कि वो किस तरीके से आपके पास यूज किया जाता है। लोकल होस्ट भी आप कह सकते हैं उसे, यस मैम, ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं। वो अभी मैं क्लास पढ़ाती हूँ, 127 भी उसी के लिए यूज होता है। मतलब हर क्लास के अंदर जो लास्ट वाला IP एड्रेस होगा वो आपका इसी चीज के लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए। अलबत्ता वो आता क्लास A के अंदर ही है, क्योंकि क्लास A का वो IP एड्रेस है। ओके जी, यस मैम, नेक्स्ट। क्योंकि 128 से सेकंड शुरू हो जाता हाँ जी बिल्कुल। आगे अभी हम रेंजेस देखते हैं ना, क्लास A, क्लास B, क्लास C की, तो हमें पता चल जाता है। 0 से लेकर 127 तक, 128 से लेकर 191 तक, 192 से लेकर 223 तक में भी यही रेंजेस है। अलबत्ता ये आपके पास एक क्वेश्चन है आगे कि आपके पास IPv4 एड्रेस गिवन है बाइनरी फॉर्म में, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। या आपके पास ऊपर आपका बाइनरी फॉर्म और नीचे इसकी डेसिमल गिवन है, मैंने अभी करके भी दिखा दिया है, इसलिए ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आपके पास डॉटेड डेसिमल गिवन है और उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन के एरर्स फाइंड करें। तो एरर्स फाइंड करने के लिए आपके पास मैं ये वाला करा देती हूँ। एरर्स क्या है इसके अंदर, आपके पास पहले वाला जो है इसमें आपके पास ये 0 की जरूरत नहीं थी। क्या आपके पास अगर 0 बाद में आता है तो आपके पास मिड में आता है कहीं पे, तो वो लगाया जा सकता है। जो पहले मोस्ट आपके पास सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं उसमें आपके पास नहीं आता, MSB में। तो ये आपके पास यहाँ पे 0 का एरर है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने क्या कहा था कि 4 ऑक्टेट्स पे आपका IPv4 गिवन होता है, तो 4 ऑक्टेट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑक्टेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्टेट एक्स्ट्रा है, ये एक एरर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, यहाँ पे आपके पास जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक सिर्फ होती है। कोई भी ऑक्टेट है आपके पास, 4 ऑक्टेट है, चारों ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक ही होगी। तो यहाँ पे आपके पास एरर क्या है कि आपके पास जो एक ऑक्टेट है वो 255 से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो वो आपके पास क्या है 301 उसका एरर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है एरर, आपके पास 3 ऑक्टेट जो है वो डेसिमल में और एक ऑक्टेट जो है वो बाइनरी में। हालांकि आपके पास यहाँ तो चारों को चारों ऑक्टेट बाइनरी में होंगे, यहाँ पे चारों के चारों ऑक्टेट डेसिमल में होंगे। तो यहाँ पे एक ये एरर है कि मिक्सचर कभी भी यूज नहीं होगा बाइनरी या डेसिमल का। ओके जी मेरा बेटा, नेक्स्ट है जी, ये हमारी होगी, हमने एड्रेस स्पेस पढ़ ली। एड्रेस स्पेस हमारे पास क्या है, 2 की पावर 32 आपके पास एड्रेस स्पेस यूज होती है। नोटेशन भी हमने देख ली, नोटेशन में आपके पास डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन और दूसरी आपके पास बाइनरी नोटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास जो IPv4 है उसे क्लासफुल एड्रेसिंग में डिवाइड कर दिया गया था। कब किया था, इन 1980s। क्लासफुल एड्रेसिंग में कन्वर्ट क्यों किया गया, ताकि आपके पास हमें पता चल जाए कि कितने नेटवर्क्स हैं और कितने होस्ट हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट होस्ट असाइन किए जा सके। तो क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर आपकी जो एड्रेस स्पेस है उसे डिवाइड कर दिया गया था इनटू 5 क्लासेस। जितनी भी आपकी एड्रेस स्पेस थी 2 की पावर 32, उस सारे के सारे को डिवाइड कर दिया गया था 5 क्लासेस में, ABCDE। अब ABCDE में जो क्लासेस हैं आपके पास, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, किस तरीके से ये काम करेंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले है जी मेरा बेटा आपके पास हर क्लास के अंदर, क्लास A की बात करें, क्लास A में आपके पास 4 ऑक्टेट होंगे। हर क्लास के अंदर आपके पास 4 ऑक्टेट ही होंगे। तो ये आपके पास हो गए 4 ऑक्टेट। डॉटेड डेसिमल नोटेशन अभी मैं करने लगी हूँ बाइनरी में, पहला बाइनरी कर लेते हैं फिर उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जब क्लास A की बात की जाए, क्लास A की जब मैं बात करूं तो क्लास A में जो आपकी पहले ऑक्टेट की पहली बिट होगी, पहले ऑक्टेट की पहली बिट होगी, उसे हमने कर देना है फिक्स 0।
उसे हमने कर दिया फिक्स 0। जब भी कोई एक आईपी एड्रेस आपका बाइनरी आईपी एड्रेस आपका 0 से स्टार्ट होगा, इट मींस कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है। हमने क्या किया, एक आईपी एड्रेस हमने कर दिया फिक्स, बाकी हमारे पास कितनी बिट्स रह गई, 7 बिट्स आपकी इसकी रह गई, और आपके पास बाकी कितनी 24, आपके पास 24 बिट्स बाकी रह गई। टोटल मिला के आपके पास जब एक बिट आपने फिक्स कर दिया है तो बाकी कितनी बिट्स रह गई हैं, 31 बिट्स, क्योंकि 32 बिट्स थी आपके पास टोटल, तो आपके टोटल बिट्स कितनी पीछे रह गई, 31 बिट्स। इट मींस कि आपके पास क्लास ए की जब बात की जाए तो टोटल आईपी एड्रेसेस हमारे कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 32 हमारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं टोटल। ये हमारे पास क्लास ए के अंदर ये पहला क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास ए के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। तो वो हमने बता दिया कि एक हमने बिट कर दी है फिक्स सारे के सारे आईपी एड्रेसेस के लिए, सारे के सारे आईपी एड्रेसेस के लिए पहली बिट हमने फिक्स कर दी जिसकी वैल्यू हमने रख दी 0। तो 0 उसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने रह गए, 2 की पावर 31। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास, आपके क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडीज कितनी होगी और होस्ट आईडीज कितनी होंगी। तो आपकी जो पहला ऑक्टेट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी को, और जो बाकी 3 आपके पास ऑक्टेट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट आईडी को। जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी को, और अगले जितने भी नेटवर्क ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट आईडी को। इसका मतलब क्या है कि एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं क्लास ए के अंदर। तो वो कितने होंगे, एक बिट हमारी क्या होगी या फिक्स, बाकी कितनी हमारी बिट्स रह गई हुई है, पहले ऑक्टेट के अंदर 7 बिट्स रह गई हुई है। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 128। तो ये हमारे पास पहले क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 128 या 2 की पावर 27। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईपी एड्रेसेस कितने होंगे। होस्ट का मतलब है कि एक नेटवर्क के अंदर आपके पास कितने आईपी एड्रेसेस ऐड अप हो सकते हैं, कितने होस्ट ऐड हो सकते हैं। बैठिए। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्लास ए के अंदर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं। होस्ट कौन से होते हैं, जो आपके पास एंड डिवाइसेस होती हैं। एक नेटवर्क जो बनता है, फॉर एग्जांपल यूओजी का नेटवर्क है, हमने यूओजी के नेटवर्क के अंदर एट अ टाइम मैं भी कनेक्टेड हूँ, आप भी कनेक्टेड हैं, ये पूरी क्लास कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं आपके यूओजी के नेटवर्क के साथ। तो वहां पे क्या होगा कि एट अ टाइम कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, 24 होस्ट कनेक्टेड हैं। तो वहां पे टोटल लिमिट कितनी हो सकती है क्लास ए के अंदर, टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईपी एड्रेसेस की। आपके पास कितने बिट्स रिमेनिंग है, यहाँ पे कितने ऑक्टेट्स हैं, 3 ऑक्टेट्स हैं। 3 ऑक्टेट्स मतलब कि आपके पास 24 बिट्स। तो 24 बिट्स के लिहाज से आपके पास 2 की पावर 24 होस्ट आईडीज हो सकती हैं आपके क्लास ए के अंदर। ये हो गया। उसके बाद 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने देख लिए कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं क्लास ए के अंदर, नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस कितने हो सकते हैं आपकी क्लास ए के अंदर, नंबर ऑफ होस्ट आईडीज कितनी हो सकती हैं आपकी क्लास ए के अंदर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आईपी एड्रेस क्लास ए का है या फिर किस क्लास का है। तो वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे आपके पास सबसे पहली बिट जो है वो फिक्स हो चुकी है। तो बाकी जो 7 बिट्स हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो बाकी 7 बिट्स जब चेंज करनी है, सबसे पहले जो बिट्स हैं वो क्या हो सकती हैं आपके पास, ऑल जीरोस। तो आपके पास 7 जीरोस आ जाएंगे, 1 0 फिक्स्ड है, बाकी फॉलोड बाय ऑल जीरोस। नेक्स्ट हमारे पास आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, ये वाला हमारे पास फिक्स है, ये पहला जो है फिक्स है। 0 के बाद पहला आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, 1। तो आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 1। उसके बाद हमारे पास अगला आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपके पास नेक्स्ट आईपी एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, 2। तो आपके पास ये कितने हो गए हैं, 5। ये आपके पास नेक्स्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। पहला हो गया 0, अगला 1, उससे अगला 2, उससे अगला हमारे पास क्या होगा 3 एंड सो ऑन। कब तक, पहला आपका 0 फिक्स, कब तक आपके ये आईपी एड्रेसेस चलेंगे, जब ऑल वंस हो जाएंगे, 7 वंस, 0 फॉलोड बाय 7 वंस। तो ये आपके पास लास्ट आईपी एड्रेस होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बिट जो है वो फिक्स है, जो पहली बिट है वो हमारी फिक्स है। अगले जितने नंबर्स हैं पहली बिट को हम नहीं छेड़ सकते। पहली बिट को अगर हमने छेड़ दिया तो आपकी क्लास ही चेंज हो जाएगी। तो पहली बिट हमने कर दी है फिक्स, अगर उसे हमने कर दिया हुआ फिक्स तो बाकी जितनी बिट्स हैं वो कब तक
आपके पास चेंज होती रहेंगी जब तक कि वो ऑल वंस नहीं हो जाते। तो जब ये ऑल वंस हो गए हैं तो इसको काउंट करें, अगर ये 0 से लेकर 127 तक बनता है, इसको अगर काउंट किया जाए ना, आप इसे ऐड अप करें 1 2 4 8 16 32 64 को ऐड अप करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 127। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 0 से लेकर 127 तक क्लास ए की रेंज बनती है। तो पहला ऑक्टेट आपने देखना है, पहला ऑक्टेट अगर आपके पास 0 से लेकर 127 तक होगा, इसका मतलब है कि आपके पास वो क्लास ए से बिलोंग करता है। अब बात आ जाती है कि ये तो थे आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क आईपी एड्रेसेस, लेकिन इसमें से यूजफुल कितने हैं, यूजेबल कितने हैं, वो हमारे आ जाते हैं 0 से लेकर 127 तक, मतलब कि 128 आपके पास 0 से लेकर 127 आपके पास कितने बनते हैं टोटल 128। तो 128 माइनस 2 इज इक्वल टू 126 126 आपके पास यूजेबल होते हैं। यूजेबल कैसे होते हैं, अब वो एग्जांपल ले लें कि आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस हो, उसमें से आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास नेटवर्क एड्रेसेस में से आपके दो जो हैं वो यूजफुल नहीं होते, वो पॉसिबल हैं लेकिन वो यूजफुल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? एक तो ये जो पहला आईपी एड्रेस है 000 वाला, ये किसी भी होस्ट को या नेटवर्क, ये किसी भी नेटवर्क को असाइन नहीं किया जाता, ये IANA के पास ही है, इंटरनेट आपके पास असाइंड रजिस्टर्ड अथॉरिटी, IANA के पास, आपके पास इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी, ये आपके पास उसी के पास मौजूद रहता है, वो किसी को भी असाइन नहीं करता, जो पहला आईपी एड्रेस है। और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है, जो 127 वाला आईपी एड्रेस है, ये आपको मैंने पहली असाइनमेंट भी दी थी कि सेल्फ लूप के लिए, मैंने पहली असाइनमेंट दी थी, मैंने वहां पे कहा था अपने आप को पिंग करके देखें कि आपका सिस्टम लाइव है या नहीं है, उसे सेंड मैसेज जा रहा है या नहीं। तो वो हमने किससे किया था, 127 थे। सेल्फ लूप के लिए आपके पास यूज किया जाता है यहाँ पे, जिसे लोकल होस्ट भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो पहला एक आईपी एड्रेस है और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है वो यूज नहीं होता। ये हो गया हमारे पास यूजफुल जो आपके पास नेटवर्क आईपी एड्रेसेस हैं वो। अब हम बात कर लेते हैं, हमने नंबर ऑफ होस्ट निकाले थे 2 की पावर 24, वो भी हमारे पास पॉसिबल होस्ट थे। पॉसिबल होस्ट कैसे थे, हमारे पास 2 की पावर 24 पॉसिबल होस्ट थे, उसमें से हमारे पास यूज कितने होते हैं, अब वो क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास 2 की पावर 24 माइनस 2 यूजफुल होते हैं आपके पास होस्ट एड्रेसेस। कैसे यूजफुल होते हैं, अब वो भी देख लेंगे कैसे यूजफुल होते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हम एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं क्लास ए के अंदर से ही, आपके पास आईपी एड्रेस है जी 102.20.30. आपके पास 10, ये एक आईपी एड्रेस मैंने ले लिया है। तो इस आईपी एड्रेस का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस है, ये एक नेटवर्क है, आपके पास नेटवर्क क्या है, 102 वाला नेटवर्क यूज हुआ है। हमने क्या कहा था, नेटवर्क आईडी क्या है, आपके पास जो पहला ऑक्टेट है वो क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है हमारे पास, 102। तो 102 के साथ आपके पास 20.30.10 हमने ले लिया। तो इस नेटवर्क का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल वो आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस हमेशा होगा .0। तो जो .0 आपके पास आईपी एड्रेस है, ये यूज किया जाता है इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, मैं चार्जर लेकर आई फिर आपको बताती हूँ कि रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे मतलब क्या है। अब सिर्फ आपके पास एक स्क्रीन है। अब मेरा बेटा 102.20.30.10 ये हमने क्या दिया कि एक होस्ट का आईपी एड्रेस है। होस्ट क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये आपके पास मेरा बेटा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर आपके पास मल्टीपल होस्ट है। इन मल्टीपल होस्ट में से एक को हमने कह दिया कि एक होस्ट का आईपी एड्रेस क्या है, 102.20.30.10। ये एक आपके पास .1 कह रहे, .1 आपके पास एक, ये फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर होस्ट का आईपी एड्रेस है। ये तो हमारा हो गया होस्ट का।
जो कि इस नेटवर्क के अंदर है। लेकिन इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है? ये जो आपके पास जो नेटवर्क यूज हो रहा है, इस नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस क्या है? इस नेटवर्क को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस आईपी एड्रेस से जानती है, किस नाम से जानती है? तो जो आपके पास ये जो पहला आपका आईपी एड्रेस है .0 वाला, वो रिप्रेजेंट करता है इस नेटवर्क को। इस नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस क्या है? 102.20.30.0। अगर किसी भी आउटसाइड द नेटवर्क, किसी भी पूरी दुनिया में से, मैं एक नेटवर्क में हूँ, फॉर एग्जांपल यूओजी के नेटवर्क में मैं हूँ, मैंने मैसेज सेंड करना है, आपका एक और नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल नस्ट का नेटवर्क है, नस्ट के नेटवर्क को मैंने मैसेज सेंड करना है, तो मेरा जो मैसेज जाएगा, मेरा मैसेज यहाँ से ट्रांसलेट होकर इधर आएगा, आपके पास ये मेरा नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, और यहाँ से फिर नस्ट के आईपी एड्रेस, नस्ट का जो भी आईपी एड्रेस है, नस्ट का अपना आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस तक मैसेज जाएगा, और वो फिर आगे फर्दर अपने होस्ट को मैसेज भेजेगा। ये एक्चुअली इस तरीके से काम हो रहा था। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके पास किस नाम से जानते हैं? जो पहला आपके पास जितने भी नंबर ऑफ होस्ट हैं, उन नंबर ऑफ